बिना लाठी सर फोड़े जाने नहीं देते। और वही कोई निर्ग्रंथ है, वो पिछी कमंडलधारी है, त्यागी व्रती है, उसको पुनः विधि पूर्वक उल्टा अभिषेक किया जाता है, पूरे संस्कार किए जाते हैं, फिर संस्कार किए जाते हैं अग्नि संस्कार। सोचो, अर्थी पर जाना है योगेश भैया की विमान में जाना है? विमान में बैठ के जाओगे तो विमान में पहुंचोगे, अर्थी में बैठ के जाओगे तो नरक में चले जाओगे। और लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। बस शब्दों में हमने याद करके रखा है, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। छोड़ा कितना? जब छोड़ने की बात आती है, चुटकी भर छोड़ने की बात आती है, तो हमें कैसे होगा? फिर आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा? उनके आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा? अभी 7 पीढ़ियां खा जाए इतना सब कुछ रखा है हमारे पास, पर फिर भी गड़ेकर जी चुटकी भर छोड़ने का समय आ गया कि लगता है महाराज जी इतना कैसे, थोड़ा सा कंसेशन, थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ा सा कुछ कम हो जाए। नहीं कर पाए निर्णय भीतर से, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। रमेश दादा जी, भैया भी बैठे ना, बड़े भैया, बड़े भैया से भी पूछना, दोनों मिलके अपन कितने वाशी में की, कितना धन, कितनी जगह, क्या क्या साथ में ले जाएंगे? ले जाओगे? कहाँ गए? वकील साहब आए थे ना अभी, बैठे हैं, पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। बेचारों को जीते जीते भूत बना दिया, सबने बना दिया कि नहीं? अध्यक्ष थे, वही थे ना, अभी जी रहे, फिर भी बड़े भैया को भूत बना दिया रमेश दादा। आपको नहीं बनाएंगे भूत, सब भूत बनने वाले हैं, सब भूत में जाने वाला है। कहाँ राग में लगे हो गड़ेकर जी? संतोष है, आनंद है, क्यों फिर भी विनोद को नहीं समझ रहे हैं? समझ गए ना प्रमोद भैया? संतोष है, आनंद है अंदर, मैं बाहर की बात तो करता ही नहीं हूं, फिर भी विनोद नहीं समझ पा रहे हैं। समय हो गया, जाओ, सुनने की भी तृष्णा ही है, सुनते ही रहोगे क्या? कौन वैरी? अनुद्योग, हम प्रयास किए बिना खड़े हो जाना, ये सबसे तुम्हारी बहुत खतरनाक चीज है। अरे चलाना तो सीख लो, 1 2 4 बार साइकिल गिरोगे, गाड़ी टूटेगी फूटेगी, तभी तो सीखोगे। पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे? चलना ही नहीं सीखोगे तो स्थान तक पहुंचोगे कैसे? भीतर की तृष्णा को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। नियम से पुरुषार्थ का फल आज नहीं तो कल कभी ना कभी भाग्य साथ देगा। जब पूरे समय मिल जाएंगे, नियम से काम होगा। एक बार पटकने से श्रीफल भी नहीं फूटता, 10 बार 11 बार पटको, तब वह जाकर कभी श्रीफल फूटता है। जब श्रीफल को फोड़ने के लिए इतना, तो कर्मों को फोड़ने के लिए प्रमोद भैया कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक श्रीफल फोड़ने के लिए मां नहीं फोड़ते ना, चटनी के लिए, खाने के लिए कितनी बार पटकते हैं तब फूटता है। फिर कर्मों को फोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े। फोड़ दो, फोड़ दो, माथा नहीं फोड़ना किसी का, नहीं तो आधी अधूरी बात कहो, केवल ने कह दिया कि महाराज ने कहा माथा फोड़ दो, फोड़ दिया स्वयं का। कर्मों को फोड़ना है तो अपनी इच्छा के उस गड्ढे को फोड़ दो, तोड़ दो, वह भरने वाला नहीं है। उसको जैसा है वैसा उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, तो ही काम होगा। समय हो गया, जाओ घर, फिर आ जाना सुनने के लिए। काम क्या है? वाशिम वालों का चौथा गड्ढा है सुनने का। सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, भरते ही नहीं है, भरते ही नहीं है, भरते ही नहीं है। कभी तो भर जाओ। सहजता और सरलता, सजगता छोड़कर हेमंत भैया काम नहीं होगा। पुरुषार्थ भी सरलता और सजगता के साथ है तो ही काम में आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। बेकाम के हो जाओगे। करेंगे पुनः काम की चर्चा, पर समय पर, क्योंकि युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के षड्रस तज अनुपम रस। कौन सा अनुपम रस? आत्मा का। अरे आत्मा का नहीं, कम से कम इस द्रव्य श्रुत का ही अनुपम रस ग्रहण कर लो। अनुपम रस पीने वाला हूँ।
करेंगे पुनः अनुपम रस की अनुपम समय पर अनुपम चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। जहाँ सिक्के की एक बाजू होती है वहाँ सिक्के की दूसरी बाजू भी होती ही है। जीवन में हमने आज तक एक पहलू को देखना सीखा, दूसरे पहलू को नहीं निखारा। और जहां एक पहलू पाते हैं वही दूसरा पहलू भी होता है। कोई मात्र दूसरे को देखता है, कोई मात्र पहले को देखता है, पर दोनों पहलू एक साथ एक ही सिक्के में होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान हमारे लिए यहाँ उस प्रश्न की सत्ता के साथ उत्तर की प्रतिसत्ता बता रहे थे। वो छोटे छोटे प्रश्न जो मेरे जीवन को, मेरे परिणामों को सुधार दे, ऐसे प्रश्न स्वयं खड़ा करे, स्वयं उस प्रश्नों को खड़ा करके स्वयं ही उसके उत्तर भी हमारे लिए दे रहे। समझना होगा जो हमने आज तक नहीं समझा। मात्र हमने जीवन को सुधारने की खूब बड़ी बड़ी चर्चा की, पर विश्वास रखना, जब तक मेरा मरण नहीं सुधरेगा तब तक जन्म नहीं सुधरेगा, और जब तक जन्म मरण सुधरेगा नहीं तब तक जन्म मरण के इस चक्र से छूटने वाले भी नहीं। आचार्य महाराजन ने समझाया कि जहां सत्ता और प्रतिसत्ता होती है वही कोई तत्व का निर्णय होता है। आपके देश में भी सरकार चलती है। जब रवि भैया सरकार चलती है, मजबूत कोई प्रतिपक्ष, मजबूत कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो काम करने वाली पार्टी को भी मजा नहीं आता। काम सरकार के तभी होते हैं जब अपोजिशन वाली पार्टी मजबूत हो। ऐसा ही बिल्कुल मेरे जीवन में है। जितना अच्छे से व्यक्ति मरण करेगा उतने अच्छे से जीवन अगली पर्याय उसे प्राप्त होगी। आज तक हमने यही सुन के रखा है कि अच्छे से जीना सीख लो, अच्छे से जीना सीख लो, पर दिलीप भाऊ प्रत्येक दर्शन यही करता है कि तुम अच्छे से मरना भी सीख लो, मारना नहीं। स्वयं का मरण भी तुम जितने अच्छे से करोगे उतनी अच्छी गति को तुम प्राप्त करोगे। ऐसे ही बिल्कुल वही गणित हमारे प्रश्न और उत्तर में है। जहां प्यास है वहां पानी भी मिलेगा, जहां भूख है वहां रोटी भी मिलेगी, पर हमने दोनों की सत्ता को भूल दिया, भुला दिया दोनों की सत्ता को। अब दोनों को एक साथ समझना होगा। कभी ट्रेन को चलते हुए देखा? किस पर चलती है ट्रेन? जमीन पर नहीं चलती। पटरियां कितनी होती है? 1, 4, 10। एक ट्रेन चलने के लिए 2 पटरियां आवश्यक होती है। वह दोनों पटरियां आपस में कभी मिलती देखा? 2 समांतर चलने वाली, पैरेलल जाने वाली पटरियां कभी भी नहीं मिलती। जिस 2 पटरियों पर एक ट्रेन चलती है, 2 पटरी वाली 4 मिल जाए, पर 1 और 1 2 नहीं मिलती। मिलेगी तो ट्रेन नहीं चलेगी।
बिल्कुल वह समांतर चलती है, ना उनकी दूरियां कम होती है ना ज़्यादा होती है, वो जितनी थी उतने में ही चलती है। पर दोनों आवश्यक है, सत्ता प्रतिसत्ता, प्रश्न उत्तर। यह जो प्रश्नोत्तर शैली से हम उस ग्रंथ को, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी बिल्कुल पैरेलल चल रही है। ऐसा नहीं है आचार्य महाराज ने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर तुरंत उत्तर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि आवश्यक है, ट्रेन चलनी है, फिर जीवन की ट्रेन चलनी है। तो इधर जीवन, इधर मरण, इधर प्यास, इधर पानी, इधर भूख, इधर रोटी, इधर प्रश्न, इधर उत्तर। उस बिल्कुल प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस हमारे जीवन की ट्रेन को हम उस पैरेलल लाइन पर, पटरी पर चला रहे हैं। प्रश्न तो जीवन में कई सारे हमारे भीतर आते हैं, नहीं आते माँ? सुबह दोपहर शाम कितने सारे प्रश्न, कितने सारी जिज्ञासाएं होती है, पर हर किसी का उत्तर नहीं होता मेरे पास। फिर जब उत्तर मिलने का समय होता है, तब तक हमारा प्रश्न हम भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब प्रश्न होता है तब उत्तर देने वाला नहीं होता, और जब उत्तर मिलने वाला होता है, उत्तर देने वाला कोई होता है, तब हरी भाई हमारा प्रश्न ही गायब हो जाता है। इसलिए उस दोनों को जब तक पैरेलल में नहीं ले आएंगे, समांतर में नहीं ले आएंगे, तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है, सन्मार्ग की हमारी ट्रेन चलने वाली नहीं है। इसलिए जब प्यास लगी, पानी तुरंत उपलब्ध करा दिया। जब जिज्ञासा, जब प्रश्न खड़ा हुआ, तुरंत उस प्रश्न का उत्तर भी आचार्य महाराज ने हमारे सामने रख दिया। क्यों? प्रश्न पूछने के बाद फिर कुछ समय बीत जाएगा, पता है कहाँ जाओगे, यहाँ से जाएंगे और जो अनादि से करते आए हैं उस भोगों के नाली में पुनः आनंद लूटते रहेंगे। फिर भूल जाएंगे इस ज्ञान के प्रश्न को। इसलिए प्रश्न भी पूछा, प्रश्न भी स्वयं ने ही खड़ा कर दिया, और उत्तर भी तुरंत अमोघवर्ष महाराज ने उसी समय में हाथों हाथ दे दिया। भूलना मत सत्ता को, प्रतिसत्ता को। वह सत्ता और प्रतिसत्ता को एक साथ समझाने के लिए समझा रहे हैं। जीवन तो जीना सीख लिया हमने, पर मरना आज तक नहीं सीखा। मरने का नाम भी सुन लो तो कब कभी छूटती है। 80-90 साल का व्यक्ति हो जाता है, पर फिर भी डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। प्रयास क्या करेगा छाबड़ा जी? दूसरे डॉक्टर को पूछने चला जाएगा, ये डॉक्टर फर्जी है, झूठ बोलता है। सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, कितने ओपिनियन लेते हो? ओपिनियन बदलने से मरण बदलने वाला नहीं है। डॉक्टर बदलने से बीमारी बदलने वाली नहीं है, और गुरु बदलने से कभी जीवन का हल मिलने वाला भी नहीं है। क्या करना होगा? क्या करना होगा? वही एक एक छोटे छोटे प्रश्नों से आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि क्यों डरते हो। पता है कौन सी कारिका पढ़नी है? पता है कौन सी कारिका? जिसका हमारा पुराने जीवन से साठगांठ है, जिसकी हमारे पुराने जीवन से साठगांठ है, उसका ठाट माठ ही अलग है। क्योंकि कारिका हमें समझनी है 8। 8 का संबंध हमारा पुराना है, नहीं है? कितना पुराना संबंध उस 8 से है, बहुत अच्छे से हमारी साठगांठ है। अनादि संबंधे च 8 कर्म 8 कारिका। पूजा के द्रव्य 8 ही होते हैं। श्रावक के गुण, मूल गुण, सिद्धों को जो प्राप्त करना है उनके मूल गुण 8। कितना ठाट माठ है 8 का। उन सिद्धों के 8 का तो ठाट माठ है, पर मेरे सिद्ध, मेरे भीतर के 8 कर्मों का उनकी साठगांठ है। यहाँ कर्मों के साथ साठगांठ है, उनके गुणों की ठाट माठ है।
सिद्धों के उन 8 के ठाटमाट को प्राप्त करना है तो कार्य का 8 को, मरण को, जीवन को, सबको समझना होगा, तभी कर्मों की 8 की गांठ छूट पाएगी। छोटी भीतर की गांठ नहीं छूट पाई संजू भैया, गांठ भीतर की इतनी 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 दिखने के लिए छोटी है, पर इतनी मजबूत हमारी गांठ है, कोई बाहर की नहीं, कर्मों की गांठ। देखने के लिए तो पानी से भी तरल है, हवा से भी वह बिल्कुल हवा फिर भी महसूस होगी, पानी फिर भी दिखाई देता है, कर्म कर्मण वर्गणाएं नहीं दिख रही है, पर कितनी मजबूत गांठ है, नहीं छूट पा रही है। और जब तक भीतर की गांठ नहीं छूट रही है, भीतर की गांठें नहीं खुल रही है, तब तक बाहर की गांठ नहीं खुलेगी, और भीतर बाहर की गांठ नहीं खुलेगी, तुम भगवान बनने वाले नहीं हो। नहीं सुधरने वाला मरण, नहीं सुधरने वाला जीवन। क्यों नहीं सुधार पाए हम अपने मरण को? क्योंकि वह गांठ थी, छोटी सी गांठ। दोनों प्रकार की समझना रवि भैया गांठ, कर्मों की तो है ही, पर राग द्वेष की कितनी 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 कोमल मजबूत गांठ है। राग की है, और जहां राग है वहां प्रतिपक्षभूत द्वेष होगा ही होगा। जहां कहीं ना कहीं द्वेष है वहां प्रतिपक्षभूत, क्योंकि सत्ता प्रतिसत्ता। जहां द्वेष है वहां कहीं ना कहीं राग है। राग नहीं होता तो द्वेष को कोई स्थान नहीं होता, और द्वेष नहीं होता तो राग को कोई स्थान नहीं होता। पर दोनों बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। जैसे पटरी चल रही है वैसे बराबर वह राग और द्वेष चल रही है। नहीं खुल पा रही है मांग भीतर की गांठ। कभी रेशम के धागे को या नायलॉन के धागे को गठान लगाई, वह रेशम का जितना मुलायम, जितना पतला धागा, उतनी उसकी मजबूत गांठ होती। दिखती कितनी है, बहुत छोटी सी होती है, पर वह बहुत बहुत मजबूत गांठ होती है। ऐसी ही राग द्वेष की, भाव कर्मों की गांठ है, तभी तो वह द्रव्य कर्मों की गांठ अटकी है 8 की। भाव कर्मों की गांठ छोड़ दूं, कषाय, प्रमाद, मिथ्यात, इन भाव कर्मों की गांठ छोड़ दूं तो नियम से द्रव्य कर्मों की गांठ छूट जाए, पर राग द्वेष छूटे तब ना। पूछ लो, पढ़ लो 8 नंबर की कारिका, फिर करेंगे ठाट माट से चर्चा। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के द्वारा, उत्तरों के द्वारा समझा रहे हैं हमने जीवन में आज तक क्या समझ के रखा था। किससे साठगांठ की?